स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्रह चक्र में और आपके साथ मैं हूं स्मिता। और ग्रह चक्र में आज हम बात करने वाले हैं शुक्र ग्रह की। जी हाँ, भौतिक साधनों से लेकर पारिवारिक सुख और संबंधों पर इसका किस तरह से असर पड़ता है, क्या इसका महत्व है और राशि परिवर्तन जब होते हैं, जब इस तरह से ग्रहों का परिवर्तन होता है राशियों में आते हुए, तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है, असर होता है, किन राशियों के लिए शुक्र का प्रवेश इस बार खुशियां लेकर आता है और किसके लिए थोड़ी सी परेशानियां हैं और उसके उपाय क्या हैं, ये तमाम चीजें हम जानने के लिए आज आपसे बात करने वाले और हमारे साथ उन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे आज के खास मेहमान आचार्य वैभव केसकर जी, ज्योतिषाचार्य। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और राशियों में अब शुक्र जो है वो आज से परिवर्तन कर रहा है, यानी कि कुंभ राशि में आज वो प्रवेश कर रहा है। क्या असर है और शुक्र का क्या महत्व है? देखिए, शुक्र जो है वो भौतिक संसाधनों के साथ लग्जरियस लाइफ, जो लोग क्रिएटिव फील्ड के साथ जुड़े हुए लोग हैं या जो कुछ क्रिएटिव करते हैं, जो कुछ नया सृजन करते हैं, और इस समय सृजन की बहुत ज़रूरत थी, चाहे वो हिंदुस्तान को हो चाहे वो विश्व को हो। तो जो सृजन है एक्चुअली वो शुक्र बहुत सारी चीज़ों का लेके आया है। और कुंभ राशि के अंदर प्रवेश शुक्र का जो है ये बहुत सभी राशियों के लिए कहूँगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे छोटा मोटा प्रॉब्लम सभी राशियों के साथ रह सकता है, लेकिन ये जो ट्रांजिट है या ये जो गोचर है ये बहुत ही ज़रूरी था और लेके आया है अभी सभी के लिए। शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो कुंभ है, तो कुंभ राशि के अंदर जब भी शुक्र या इस तरीके का कोई ग्रह आता है वो अपने लिए या जो जनमानस के लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आता है। तो शुक्र का कुंभ राशि के अंदर 21 तारीख की सुबह 2:21 के ऊपर ट्रांजिट हुआ है। तो ये बहुत सारी राशियों के लिए और बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे जातकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेके आया है। खास तौर से अगर देखें तो आचार्य जी, कुंभ राशि के लिए इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया जाता है, ऐसा क्यों? देखिए, कुंभ राशि जो है बेसिकली शनि की राशि है और शनि जो है वो शुक्र के दोस्त भी हैं और शुक्र के गुरु भी हैं। तो शुक्र के जो गुरु हैं, जब गुरु के साथ शिष्य होता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें जो है वो बदलती हैं, इम्प्लीमेंटेशन बढ़ जाता है बहुत सारी चीज़ों का। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो फलायमान हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है वो दिखने लगती हैं जो अभी तक प्रोसेस में थी, वो चीज़ उन चीज़ों का रिजल्ट आने लगता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कुंभ राशि के साथ और शनि के साथ शुक्र का फायदा दिखाती है। अच्छा जी, हमेशा ये कहा जाता है कि जब भी इस तरह से ग्रह परिवर्तन करते हैं, दूसरी राशियों में प्रवेश करते हैं, तो इसका हमेशा इंसान के साथ साथ वातावरण पर भी असर होता है, राजनीतिक तौर पर देखें तो वहाँ भी असर होता है, लोगों के पारिवारिक जीवन पर भी असर होता है। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ कि उनकी स्वयं के ऊपर भी बहुत सारा असर देखने को मिलता है। तो किस तरह के परिवर्तन इस बार हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले परिवर्तन राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें मध्य प्रदेश के शासनकाल के अंदर, तो अभी थोड़ी देर पहले आपने न्यूज़ दी कि गौतम जी जो है वो आज से विधानसभा अध्यक्ष होंगे जी। और वहीं आप देखेंगे कि दूसरी जगह उथल पुथल है कि उपाध्यक्ष कौन होगा। तो बहुत सारी चीज़ें देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली चेंजेस होते हुए दिख रहे हैं आपको, और उसी तरीके के जो चेंजेस हैं तो सभी जनमानस के ऊपर भी आएंगे। राजनीति के साथ साथ जनमानस के ऊपर, भारत की राजनीति के साथ जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। महंगाई ज़रूर, क्योंकि शुक्र ग्रह है जो लग्जरियस लाइफ की तरफ जाता है। तो लग्जरी जैसे पेट्रोल है आजकल लग्जरी आइटम इसलिए हो गया क्योंकि वो ज़रूरतमंद भी है और मतलब वो ज़रूरत का सामान भी है और साथ में धीरे धीरे ग्रो भी करता जा रहा है, महंगा भी होता जा रहा है, लेकिन उसकी खपत उतनी ही बढ़ती जा रही है। कहने का मतलब शुक्र जो है वो आपको जितना प्रभावशाली खरीदार बनाता है उतना ही प्रभावशाली आपका एक्सपेंसेस बढ़ा देता है। आर्थिक रूप से अगर देखें तो इसमें किसी तरह की कोई लोगों के लिए अच्छी खबर है कि ग्रह क्योंकि बदलते हैं तो लोगों को बड़ी उम्मीद होती है कि आर्थिक स्थितियां जो है वो मजबूत होती जाएंगी, जहां कमजोर थे वहां पर मजबूती आएगी। और इस वक्त जो स्थितियां हमने देखी हैं कोरोना काल के बाद से, आर्थिक रूप से मजबूती अब बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। और ऐसे में शुक्र जब ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, अपनी राशियों को परिवर्तित कर रहे हैं, तो कितना असर इसका देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले मैंने आपसे बोला ना, बहुत सारे ऐसे उद्योग जो थोड़े से ठंडे पड़े हुए थे, जैसे
शनि से रिलेटेड उद्योग मान लीजिए, जैसे रियल एस्टेट था या लोहे से रिलेटेड जो कारोबार था या जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल था या हम कह लें कि ट्रांसपोर्टेशन था, लोहे से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड थी वो अभी तक आपने देखा कि थोड़ी सी स्लो चल रही थी, या जिसके ऊपर जो है वो बढ़ोतरी के आसार कम नज़र आ रहे थे। और आप अचानक देखेंगे कि रियल एस्टेट जो है वो ग्रो करने लगेगा, क्योंकि शुक्र के साथ शनि की युति आ गई है, शिष्य के साथ गुरु आ गए हैं, और गुरु के साथ शिष्य जब काम करता है तो ऑटोमेटिकली लाभ उस जगह मिलने लगता है। तो रियल एस्टेट में बढ़ने के चांसेस बनेंगे, और शनि से जितने भी रिलेटेड चीज़ें हैं शुक्र के प्रभाव से उसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी। किस तरह से शुक्र जब राशियों में आता है, तो जो तमाम राशियां हैं उन्हें किस तरह से काम करना चाहिए? जिन लोगों को शुक्र की जानकारी नहीं है, इस ग्रह के बारे में नहीं पता है कि कैसे उसका वर्ण करके हम लाभ ले सकते हैं, उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, शुक्र ग्रह जो है वो लगभग आप मान के चलिए जो सभी मनुष्य जितने भी जातक हैं उन सभी के लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि ये जो ग्रह है ये लव लाइफ के लिए, ये जो ग्रह है वो क्रिएटिविटी के लिए, ये ग्रह जो है वो नए सृजन के लिए जाना जाता है, और आपके जो आर्थिक नीतियाँ हैं उसे बदलने की क्षमता रखता है, उसे चेंज करने की क्षमता रखता है। उसी तरह से शुक्र जो है वो किसी न किसी तरीके से आप देखेंगे तो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, कुछ ग्लैमर फील्ड से जुड़ा हुआ है। ऐसी चीज़ें आजकल अगर आप देखेंगे तो भौतिकवाद बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और भौतिकवाद में जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, कहने जो एक नॉर्मल एक कोट है, उस कोट को ही मैं आगे जारी रखता हूँ। तो जो चीज़ दिखती है वो बिकती है, तो शुक्र का यही प्रभाव है। शुक्र जितना खर्चा करवाएगा उतना ही इनकम करवाएगा। आपके पास जितना खर्चा होगा, आप जितना खर्चा करेंगे वो आप अपने आप देख कर करेंगे कि मेरे पास इतनी इनकम है। तो अगर इनकम होगी तो ही खर्चा होगा। इसका मतलब ये है कि इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, और खर्चे बढ़ाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो खर्चे राइट या पॉजिटिव डायरेक्शन में होने चाहिए, क्योंकि इस समय इस पूरे महीने में मतलब 26 मार्च तक कह लूँ या 16 मार्च तक कह लूँ, अगर आप इस समय जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट आगे आने वाले समय में बहुत काम आने वाला है। और इसी समय जो इनकम सोर्सेज बढ़ेंगे अगर आपके, और उसको अगर आपने यूज़ सही दिशा में नहीं किया, या अगर आपने सट्टे में पैसा लगा दिया, या आपने किसी और शॉर्टकट में पैसा लगाया, तो वो आगे आने वाले चांसेस में आपको नुकसान दे सकता है। चलिए, और क्या क्या शुक्र को लेकर सवाल हैं वो मैं आपसे जानूंगी। शुक्र को कैसे खुश किया जा सकता है, कैसे उनकी पूजा अर्चना करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है, जिनके लिए शुक्र नीच राशि में आया हुआ है, कैसे वहाँ पर उसे प्रसन्न करके, पूजन करके, उनका वरण करके उनसे लाभ लिया जा सकता है, ये जानूंगी। लेकिन अब बात करते हैं राशियों की। तो इस बार जब परिवर्तन हो रहा है तो राशियों पर कैसा असर होगा, ये आप ज़रूर बताएं। जी, मेष राशि के अंदर जो है वो दूसरे और सातवें घर का लॉर्ड होकर जो मेष राशि के अंदर है वो 11th हाउस के अंदर शुक्र जा रहा है। तो मेष राशि के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, ये समय थोड़ा सा खर्चीला होगा। हेल्थ के ऊपर खर्चा होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। शारीरिक रूप से जिन्हें हार्ट की प्रॉब्लम है, जिन्हें हृदय की या रक्तचाप की प्रॉब्लम है, उनके लिए थोड़ा सा समय जो है हल्का समय, ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन वाले समय है, लेकिन फिर भी अपना ध्यान रखने का समय है। और साथ ही ऐसी जगह कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट ना करें जहाँ पर आपको लगता है कि, या अगर आपको कोई सपने दिखाता है कि यहाँ से आप एकदम से ग्रो कर जाएंगे, ऐसी जगह पैसा इन्वेस्ट करने से बचिएगा। थोड़ा सा ध्यान रखिए अपनी सेहत के ऊपर, अपने माता की सेहत पे, यहाँ पर माँ की सेहत की ज़रूर आपको चिंता हो सकती है। कार्यस्थल पे ज़रूर आपको थोड़ा सा ग्रो करने का मौका मिलेगा, आपकी क्रिएटिविटी सामने आएगी। इतने सारे स्ट्रेस में रहने के बाद भी आप क्रिएटिविटी पे ध्यान दे पाएंगे। साथ ही थोड़ा सा आपके घर के अंदर या आपके पारिवारिक स्थिति या आपकी जो बेटर हाफ है उसके साथ आपको थोड़ा सा सामंजस्य बिठा के चलना होगा। अगर मैं बात करूं करियर की, तो करियर यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखाता है, लेकिन मेहनत ज़्यादा करवाएगा शनि। और साथ में अगर मैं आपको बताऊं कि आपका जो आर्थिक स्थिति है वो भी डेवलप करेगा, लेकिन खर्चा ज़रूर करवाएगा आपकी सेहत के ऊपर। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का ध्यान रखें। बिल्कुल। तो मेष राशि वालों को किस तरह से शुक्र का लाभ मिलेगा और क्या क्या सावधानियां उन्हें बरतनी है, खासतौर से अपनी माता के लिए उन्हें किस तरह से सावधानियां बरतनी, उनका ध्यान रखना है, ये हमने जाना। अब बात कर लेते हैं अगली राशि की।
जी, अगली राशि है वृषभ राशि और छठवें घर का लॉर्ड होकर 10th हाउस में शुक्र विराजमान होंगे और हैं अभी। तो वृषभ राशि के लिए तो बल्ले बल्ले का समय है जी। मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी राशि है और दोस्त राशि है वृषभ राशि एक्चुअली शुक्र की। तो मैं इतना ही कहूँगा कि शुक्र राशि वाले सिर्फ एक चीज़ का ध्यान दे दें कि किसी का या हम अपने खुद के पार्टनर, अगर वो फीमेल है तो मेल का मन न दुखाए और मेल है तो फीमेल का मन न दुखाए, क्योंकि ये अफेयर के लिए है या फिर इस समय नए रिलेशनशिप जोड़ने के लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए। सिवाय एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि इस समय जिनके भी कुछ केसेस ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर विच्छेद होने के चांसेस हैं, उन विच्छेद होने के चांसेस में थोड़ी सी रोक लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर वो परिवार जो जो सेपरेशन की स्थिति में आ रहे हैं वो वापस जुड़ने की कगार पे यहाँ पर होंगे। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बना रहे हैं। साथ में अगर मैं आर्थिक रूप की बात करूँ वृषभ राशि के लिए, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला बल्ले बल्ले का समय है। तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी, नए काम मिलेंगे। अगर बिजनेसमैन है तो ध्यान रखिए कि आपके पास नया काम आएगा और आपको बैठने का भी वक्त नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब में है तो जॉब में आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपके लिए अप्रेजल के चांसेस बनते हैं। और अगर मैं रिलेशनशिप के साथ जाता हूं तो रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अपने जो पुराने लोग आपसे बिछड़ चुके हैं आपके साथ वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही अगर कुछ गलत हैं तो उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। अगर अगर आप गलत हैं तो उनके लिए उनसे ज़रूर माफ़ी मांगिए, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतरी लेके आ रहा है। और अगली राशि पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा? जी, मिथुन राशि है और मिथुन राशि में 5वें और 6वें घर का लॉर्ड होकर 9th हाउस के अंदर शुक्र प्रवेश कर रहे हैं और कर चुके हैं, मैं जैसे बोलूँगा। और सबसे अच्छी बात मिथुन राशि के अंदर ये बता दूं कि जो थोड़े दिनों से जो ढैया की शनि की ढैया का जो प्रकार चल रहा था मिथुन राशि के साथ, मैंने जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले कहा आपको कि शुक्र जो है वो शनि के जो है वो गुरु हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, उनके नाम से ही शुक्र ग्रह है। तो शुक्र जो है वो शनि के गुरु भी हैं, मित्र भी हैं। तो ऑटोमेटिकली कुछ राहत ज़रूर मिलेगी ढैया से। और शनि बहुत सारे ऐसे काम करवाएगा। अगर आप मीडिया से रिलेटेड व्यक्ति हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको रिकग्निशन मिलेगा, आपको लोग पहचानेंगे। अगर आपने शुरुआत ही की है अपने करियर की तो आपके लिए ये बहुत अच्छा समय है। साथ में जो पुराने लोग हैं मीडिया के, उनके लिए तो मैं आपको कहूँगा कि अचानक से धन लाभ का या अचानक से रिकग्निशन का योग बनता है। साथ में मिथुन राशि के लिए थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखना है कि वाहन चलाते वक्त अपने आप को ध्यान रखें या वाहन की सर्विसिंग करवाते रहें, क्योंकि थोड़ा सा एक वाहन से धोखा उनको दिखता है। शारीरिक रूप से, अगर आर्थिक रूप की बात करूं तो अचानक धन लाभ के योग इस बार बनते हैं शनि के द्वारा। और साथ में अपनी अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत के रूप में थोड़ा सा अपने सेहत पे ध्यान रखें। फ्लू हो सकता है, तबीयत खराब आपकी, जो बुखार हो सकता है या फिर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो मिथुन राशि वाले जो हैं वो मिला जुला असर शुक्र का अपने साथ देखेंगे। चलिए, ये तो हो गई 3 राशियों की बात, जहाँ पर अभी तक जो है इन राशियों पर अच्छा प्रभाव देखने को मिल रहा है। अगर नाराज़गी है और आपसे कुछ लोग नाराज़ हैं तो उन्हें मनाइए, अपने रिश्तों को मजबूत करिए, सेहत का ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए और धन लाभ का भी यहाँ पर लाभ दिखाई देता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं ज़रा सा शुक्र की। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि शुक्र जो है अब अपने शिष्य की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। उन्हें बहुत माना जाता है, दैत्य गुरु शुक्र रहे हैं हमेशा से। लेकिन जहाँ पर ढैया की बात आ रही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने जिक्र इसका किया, इसलिए मैं ये बात ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि शनि जो है उनकी 7.5 होती है, ढैया होती है। तो कई बार ये कहा जाता है कि या तो वो लाभ देते हैं या वो हानि देते हैं, लेकिन आपके कर्मों का फल वो आपको ज़रूर देते हैं, जाते जाते आपको लाभ जरूर देखे जाते हैं। अगर ऐसी स्थितियां कहीं किसी के साथ चल रही हैं और शुक्र अगर नाराज चल रहा है तो किस तरह से उन्हें प्रसन्न करना चाहिए और उनकी पूजा करके उनसे लाभ लेना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, ताकि उनकी बिगड़ी हुई चीजें सुधर सकें और बन सकें? बहुत अच्छा सवाल है स्मिता जी, और ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा हमारे जितने भी दर्शक हैं हमको देख रहे हैं। एक बात आपको बताना चाहूँगा दर्शकों की, शुक्र जो है वो बहुत इजीली खुश होने वाला ग्रह है, क्योंकि आपको बता दूं शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु हैं, और दैत्य का मतलब ये नहीं होता कि वो राक्षसों के तो गुरु हैं, तो लेकिन वो सारी चीज़ें जो राक्षसों के पास होती हैं, जिसे हम बोलते हैं कि लग्जरी सामान और ये सब चीज़ें आपने जो देखी होंगी, जो एक
हमारी सोच होती है कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बहुत बड़े गुरु हुआ करते हैं, और अभी भी उनका काफ़ी कुछ वर्चस्व है। और शुक्र जो है उसको प्रसन्न करने का बहुत आसान सा तरीका आपको बता देता हूँ कि अगर आपका शुक्र नीचस्थ है तो सबसे पहले ओपल धारण कीजिए। मैं आपको बिल्कुल हीरा धारण करने के लिए यहाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अगर हीरा धारण करने के लिए मैं बोलता हूँ तो उसमें बहुत सारी ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि बहुत महंगा एक तो रत्न है। हाँ। और ओपल रत्न जो है वो टिपिकली जो है वो शुक्र को डेडिकेट करता है अपने आप को। और साथ में अगर मैं आपसे बोलूँगा कि ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का अगर आप जाप करते हैं, और इसके साथ ही अगर आप नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, या फिर ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करते हैं, साथ में ये कॉम्बिनेशन में करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुरु शिष्य साथ में है। तो कॉम्बिनेशन में अगर आप ये जाप करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि 100% आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जितने भी नीचस्थ शुक्र के जातक हैं उनके लिए ये जो समय है ये हमेशा उनके लिए यादगार समय बन जाएगा। साथ ही अगर ये भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एक काम करिए, घर में अशोक का पेड़ या अशोक का पौधा घर में लेके आइए। जिनके घर में अशोक होता है उनके घर में शोक नहीं होता, इसलिए अशोक का पेड़ अपने घर में जरूर लगाइए और शुक्र को खुश कीजिए। मैं आपको यहाँ बैठकर इस न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठ के ये बोलूँगा कि ये समय आपके लिए शुक्र यादगार बना देगा। जिनकी ढैया चल रही है आचार्य जी, या फिर जिन पर 7.5 शुरू हो चुकी है, क्योंकि शनि हमेशा कर्मों का फल देते हैं, उनको ये हमेशा कहा गया है, और वो ये नहीं देखते हैं कि किसने क्या किया है, चाहे वो कोई भी हो, उसे उसके कर्मों का फल ज़रूर दिया जाता है, और इसीलिए उनसे डरा जाता है, उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश हमेशा की जाती है। अब ऐसे में जब गुरु उनकी राशि में आ रहा है तो प्रकोप कैसे कम किया जाएगा जिनके ऊपर 7.5 या ढैया चल रही है? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर शुक्र ने आपको लाभ देना शुरू कर दिया, इसका मतलब शनि ने लाभ देना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके कर्म अपने आप कट गए हैं, वहाँ पर आपने अपना प्रायश्चित कर लिया है। और अगर आपके पास पैसा आने लगा या आपके पास धन आने लगा, आपके पास जो है वो जो लग्जरियस लाइफ आपके पास आने लगी, या आपके कर्जे खत्म होने लगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, कर्जे अगर खत्म होने लगे या आपकी सेहत के ऊपर का खर्चा कम हो गया, तो समझ जाइए कि शनि ने आपको माफ कर दिया या शनि ने आपके प्रायश्चित को स्वीकार कर लिया। क्योंकि शनि जो है वो आपको शुक्र को जो है वो कुछ देने ही नहीं देगा जब तक कि अगर आपके फलों का आपने भरण या पोषण न कर लिया हो या आपने प्रायश्चित न कर लिया हो, तब तक। तो आप समझ जाइए उसी बीच की आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आपके पास धन लाभ हो गया, या आपके पास आप जिस भी एजुकेशन में जाना चाहते हैं उस एजुकेशन के अंदर आपने टॉप कर लिया, या एग्ज़ाम के अंदर आपने टॉप कर लिया, तो आप समझ जाइए कि शुक्र आपके ऊपर मेहरबान है, और शनि भी मेहरबान होने शुरू कर दिए। अमूमन ये देखा जाता है आचार्य जी के लोगों को नहीं पता होता है कि उनकी राशि में किस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ग्रहों की स्थिति क्या है, उन्हें नहीं पता होता। और अगर अब की अगर बात की जाए तो आज का युवा जो है वो कुंडलियों को नहीं मानता है, इन ग्रहों को नहीं मानता है, उसके लिए वो सिर्फ एक प्लैनेट है। हमारे यहाँ 7 ग्रह हैं, उनको हम देखते हैं, गोचर हैं, 9 ग्रह हैं हमारे यहाँ, उनको हम सिर्फ सुनते हैं, पढ़ा है हमने, एस्ट्रोनॉट को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन ज्योतिष को हम बहुत कम मानते हैं। ऐसे में जिन लोगों को नहीं पता है वो कैसे शुक्र का वर्ण करें, और कौन सा दिन उनके लिए शुभ होगा, और कैसे उन्हें ये संकेत मिलेंगे कि हाँ उनके लिए अब लाभ आना शुरू हो रहा है? देखिए, एक तो सबसे पहली चीज़ बता दूँ कि ज्योतिष जो है वो एक विज्ञान है, एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी बना है, और नवग्रह ही और साथ में जो हम 27 नक्षत्रों की बात करते हैं उन्हीं पर पूरा का पूरा बेस्ड है। तो विश्वास करना और न करना सबका अलग अलग दृष्टिकोण है। कोई साइंस पे भरोसा करता है, कोई इस पे भी नहीं करता शायद। तो दृष्टिकोण अपना अपना है। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं पता है कि आपका शुक्र कैसा है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपकी कुंडली के अंदर क्या हो रहा है, आपके राशि में क्या परिवर्तन हो रहे हैं, तो ये समझ जाइए। आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ कि जब जब आपका कहीं पैसा खोने लगे, या आपका कोई सामान खोने लगे, या आपको अचानक से ऐसी जगह से, या आप जो लग्जरियस लाइफ अपने आप को दिखा रहे हैं वो आपके लिए नुकसान करने लगे अपने आप को,
या कोई ऐसा आपको लत लग जाए धूम्रपान की या ड्रिंक करने की या इस तरीके की कोई लत अगर आपको लग जाती है, या आप कह लें कि आपके कारण किसी जानवर की मृत्यु हो जाती है, तो आप समझ जाइए कि आपके कुंडली के अंदर या आपके अपने माता पिता से आपकी नहीं पट रही है, या आपके अपने परिवार के अंदर किसी फैमिली मेंबर से नहीं पट रही है, आपके कोई दोस्त ही नहीं बन पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपने अपने कुंडली के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। बहुत सिंपल से दृष्टिकोण है, और आप जिस तरीके से अपने आप को विजुलाइज करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे, उसी तरीके से आपको अपना पता लग जाएगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और आपके ग्रह खराब चल रहे हैं के लिए। अच्छा रिद्धि जी, अब बात कर लेते हैं अगली राशियों की कि किस तरह का असर शुक्र का देखने को मिलेगा बाकी राशियों पर। जी, बात करते हैं कर्क राशि की। चौथे और 11वें घर का लॉर्ड होकर 8th हाउस के अंदर, जो 8th हाउस है ना, ये बड़ा हिडन हाउस होता है, बड़ा घबराने वाला घर होता है, उसके अंदर शुक्र प्रवेश कर रहे हैं, तो ये अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ें करेंगे आपके लिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य पर मैं यहाँ पर फिर से बोलूँगा कि स्वास्थ्य पर कर्क राशि वालों के लिए खर्चे बढ़ सकते हैं। अगर जुए या सट्टे के अंदर पैसा लगाते हैं, वहाँ इनको नुकसान हो सकता है। अगर ऐसी कोई व्हीकल, जिस व्हीकल के ऊपर कुछ ना कुछ केस या ऐसा कोई प्रॉपर्टी जिसके ऊपर जो एक जिसे बोला जाता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर अगर पैसा लगाते हैं, वहाँ आने वाले समय में नुकसान है आपके लिए। लेकिन फ़ायदा अगर जहाँ दिखाता है, वो फ़ायदा दिखाता है आपके लव रिलेशनशिप लाइफ के अंदर। अगर ब्रेकअप्स होने के चांसेस है तो वो बच जाएंगे। दूसरा, अगर अभी तक इन जातकों की शादी नहीं हुई है तो ये उनके लिए भी अच्छा समय है। साथ में ज़रूर कहूँगा एक चीज़ की, आप अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाने का ये समय है। ये हिडन टैलेंट्स आपके उभारेगा इस समय। अगर आपको कोई ऐसा आपके अंदर आपका कोई कलाकार छुपा है, या आपको कोई ऐसी कला आती है जो अभी तक आपके सामने नहीं आई है, वो कला आपको इस समय आपको धन लाभ देने की स्थिति में रहेगी। और जो कलाकार बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं, कर्क राशि के हमारे जो जातक हैं, वो जो क्रिएटिव वर्ल्ड के अंदर, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है, या फिर मीडिया में है, या फिर कैमरे के सामने रहते हैं या कैमरे के पीछे रहते हैं, या फिर चित्रकार हैं या संगीतकार हैं या सिंगर हैं, इनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। बिल्कुल। और अगली राशि पर किस तरह का असर देखने को मिलेगा? सिंह राशि है हमारे स्मिता जी की, तो सिंह राशि के लिए काफ़ी थोड़ा सा जो स्मिता जी है वो बड़ी बहुत देर से इंतजार कर रही थी। तो तीसरे और 9वें घर का लॉर्ड होकर 7वें हाउस के अंदर, व्हील ऑफ फॉर्चून के हाउस के अंदर आता है। और आपको ये बता दूं, यहाँ रिश्ते बनना शुरू होते हैं, यहाँ रिश्ते बदलना शुरू होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। आर्थिक स्थिति जहाँ पर आएगी, आर्थिक स्थिति की बात अगर हम करने जाएंगे तो आर्थिक स्थिति में अचानक धन लाभ, अनप्रिडिक्टेबल लाभ, अचानक से आपको कहीं से भी ऐसी इनकम जो आप सोच रहे थे कि कहीं पर रुकी हुई है या बहुत सालों से आ ही नहीं रही है, या माता पिता से आपको कहीं से धन की प्राप्ति, अगर आपको कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने वाली है तो वो पेरेंटल प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। साथ में अगर आप एजुकेशन की तरफ जाएं तो जो जातक हमारे सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या पुलिस के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। खासकर अब मैं आता हूँ आर्थिक स्थिति को डेवलप करने का समय है इस समय। और जो मीडिया के लोग हैं, क्योंकि शुक्र हमेशा मीडिया से रिलेटेड या ग्लैमर से रिलेटेड, यहाँ रेस्टोरेंट से रिलेटेड जो लोग हैं, या जिनके पास तंदूर है घर में, ये गृहिणियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है सिंह राशि के लिए। और साथ में सिर्फ एक ही चीज़ सिंह राशि को ध्यान रखनी है, वो है अपने वाक चातुर्य का इस्तेमाल करना, अपने शब्दों का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि वहीं पे जाकर सिंह राशि के जो जातक हैं वो मात खा सकते हैं। तो अपने शब्दों के ऊपर ज़रूर कंट्रोल रखें और किसी का मन न दुखाएं, यही प्रॉब्लम है। बिल्कुल। इसके बाद अगली राशि जो है उस पर किस तरह का असर होगा, क्योंकि बची हुई राशियां जो हैं वो भी जातक जो है जानना चाहते हैं जल्दी से कि किस तरह का असर है। कन्या राशि जो है उसमें दूसरे और 9वें हाउस के अगेन लॉर्ड होकर ये आते हैं 6वें हाउस के अंदर, कन्या राशि के अंदर। तो 6th हाउस के अंदर जब ये जाएंगे तो 6वें हाउस के अंदर कन्या राशि के लिए ये बहुत कुछ लेके आने वाले हैं। बहुत सारे नए कपड़े या बहुत सारी कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको अभी तक नहीं मिल रही थी, वो आपके पास एकदम से आना शुरू हो जाएंगी। आप मन से बड़े खुश होंगे। कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, मन से बड़े खुश रहेंगे। और साथ में जो फीमेल सिंगर्स हैं, खासकर जो फीमेल कलाकार हैं, उनके लिए तो ये समय वाकई बहुत बहुत अच्छा है। सिवाय थोड़ा सा आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम या गायनिक
कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है फीमेल राशि के लिए। मेल की तरफ चलते हैं तो उनको थोड़ा सा, अगर मैं बोलूँ तो थायराइड अगर है तो थायराइड से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, अगेन इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ में रक्तचाप बढ़ सकता है। तो थोड़ा सा अपनी सेहत पे ध्यान रखिए। आने वाला समय, अगर आप एजुकेशन के अंदर हैं या कोई हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जाने के लिए भी ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। ये ध्यान रखिए, सिर्फ एक ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि माता पिता को खुश रखना है, अपने प्रिय मित्रों को खुश रखना है, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है, गौ माता की सेवा करनी है, बाकी सब ईश्वर पे छोड़ दीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। अन्य राशि पर किस तरह का असर होगा, जल्दी से? जी, तुला राशि पर, तुला राशि में एक फर्स्ट हाउस और 8वें हाउस के लॉर्ड होकर 5th हाउस के अंदर है। तो ये सीधे सीधे सिंह राशि के घर के अंदर है। तो आपको एक पहले ही बता दूं, सिंह राशि के घर के अंदर जब आता है सूर्य के साथ युति बनती है और ये नवम पंचम राजयोग बनाता है यहीं पे, और इसी के साथ ये जो है वो तुला राशि को मेहनत बहुत करवाएगा। मेहनत करने के साथ साथ ये आपको धन लाभ भी देता जाएगा। तो आपको कहीं पे भी ये नहीं लगेगा कि आपकी मेहनत ज़्यादा हो रही है या तो या पैसा कमा रहा है। ये दोनों चीज़ें साथ में बरकरार रहेंगी। फिर से यहाँ कहना चाहूँगा, सरकारी नौकरी वालों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। कुछ एरियर्स जो रुके हुए हैं वो मिल सकते हैं। कुछ जो पैसा सरकार के पास अटका हुआ है हो सकता है वो आप लोगों को वापस मिल जाए। तो ये समय आपके लिए अच्छा है। अगली राशि पर क्या प्रभाव होगा? जी, चलते हैं वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि जो है उस पर 12वें स्थान और 7वें घर का लॉर्ड होकर 4थे हाउस के अंदर रहेंगे शुक्र। थोड़ा सा समय हल्का सा वृश्चिक राशि के लिए ऊपर नीचे का समय रहेगा। थोड़ी सी मानहानि हो सकती है। थोड़ा सा लड़कियों के ऊपर कुछ, अगर आपका या किसी फीमेल के साथ अगर आपका कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वहाँ आपको थोड़ा सा संभल के चलना है। कोर्ट कचहरी के अगर कुछ आपके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ध्यान से चलना होगा। ये समय आपका न्यायिक जगह पे खर्चा करवा रहा है, उस जगह खर्चा करवा सकता है। तो थोड़ा सा अपने आप बचा के रखें। बिल्कुल। और अगली राशि के जातक के धनु लिए? राशि के लिए ये 11वें और 6वें घर का स्वामी होकर 3रे हाउस के अंदर विराजमान है, जो कि मिथुन राशि का घर है। आपको बता दूं कि ये जो है इस समय रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप के लिए बहुत ही सुंदर बन के आया है। नए रिश्ते जुड़ेंगे, नए शादी होने के जिन लोगों की शादियां नहीं हुई उनकी शादी होने के चांसेस, ब्रेकअप्स बचेंगे, शादी होने के चांसेस बनेंगे आगे जाकर। घर परिवार जुड़ेंगे। अगर किसी परिवार से कुछ व्यवधान चल रहा है तो वो वापस आपस में जुड़ेंगे। और ये समय आर्थिक दृष्टि से भी काफ़ी अच्छा है धनुराशि वालों के लिए। अगली राशि है मकर। मकर राशि में 10वें स्थान और 5वें घर के लॉर्ड होकर जो है ये 2nd हाउस के अंदर रहेंगे। 2nd हाउस के अंदर मकर राशि के लिए आपके साथ ये बहुत कुछ लेके आए हैं। मकर राशि वालों के लिए शनि की इस समय 7.5 चल रही है। तो ये ध्यान रखिए कि ये समय आपके जो कर्मों का, जो आपने कर्म किए हुए उसी को आपको रिटर्न करेगा। शुक्र जो है आर्थिक स्थिति आपकी जो है वो बढ़ाएगा, कर्जे आपके ख़त्म करेगा, आपकी मान हानि होने से बचाएगा, आपको सही समय पे सही डायरेक्शन देगा, आपको डिसीजन पावर मेकिंग बनाएगा। आपको डिसीजन सही लेने हैं बस। शुक्र जो मकर राशि वाले हैं उनको इतना बता दूं कि आपको वक्त पे डिसीजन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान रखिएगा, अगर आप डिसीजन लेने से चूक गए तो आपके लिए ये समय खराब हो जाएगा। कुंभ और मीन पर किस तरह का? कुंभ राशि में 9 और 4th हाउस के लॉर्ड होकर पहले हाउस के अंदर विराजमान है। कुंभ राशि के अंदर ही हैं तो सबसे बड़ी बात बल्ले बल्ले है कुंभ राशि की। कुंभ राशि के अंदर शुक्र जो है वो आपको धन लाभ, आपकी सोसाइटी के अंदर आपका जो है वो रिकॉग्निशन बढ़ेगा। आपको सरकार की तरफ से कुछ फ़ायदा होने के चांसेस हैं। आपको सरकार की तरफ से कुछ सम्मान मिलने के चांसेस हैं। आपको अपने परिवार में सम्मान मिलने के चांसेस हैं। घर में कुछ परिस्थितियां बदलेंगी, घर में कुछ हंसी या खुशी का माहौल होगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पैरों से रिलेटेड आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है या फिर आपको पैरों में चोट लगने के भी चांसेस हैं, उस पर आपको ध्यान रखना है। अगली राशि मीन राशि है और मीन राशि में 8वें और 3रे घर का स्वामी होकर 12वीं राशि के अंदर जो है वो शुक्र प्रवेश कर रहा है, जो कि व्यय भाव है। और व्यय भाव के अंदर जब शुक्र आते हैं तो खर्चा भी करवाते हैं और इनकम भी करवाते हैं। विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बहुत स्ट्रांग बनते हैं आपके मीन राशि वाले। आप विदेश जाने के लिए तैयारी कर लीजिए। पासपोर्ट नहीं है, पासपोर्ट बना लीजिए। क्रिएटिविटी फील्ड के जो लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, सिंगर्स लोग हैं या जो मीडिया पर्सन्स हैं, फॉरेन टूर्स इनके रेगुलरली चलते रहेंगे। और मीडिया के अंदर अगर आप हैं तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगा। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी, लेकिन खर्चे आपके जो है वो बने रहेंगे। ये ध्यान रखिए, अपने आप को फिजूल खर्ची से बचाएं और ये समय का सदुपयोग करें। ये मीन राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति का
विवरण। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी हमारे बहुत-बहुत साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए और शुक्र के लाभ किस तरह से लोग ले सकते हैं, जातक ले सकते हैं, वो बताने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ग्रह चक्र में आज हमने जाना कि शुक्र जब आज कुंभ में प्रवेश कर रहा है तो किस तरह का लाभ वो अन्य राशियों पर करेगा कुंभ के अलावा, और किस तरह से आप शुक्र को खुश कर सकते हैं। ग्रह चक्र में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।